नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 5 जुलाई 2025। तो 5 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और जो साथी चैनल पर नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन रहेगा दिवस से संबंधित। क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है यूएसए स्वतंत्रता दिवस? तो ये मनाया जाता है 4 जुलाई को। किस तिथि को मनाया जाता है? 4 जुलाई को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे 2025 स्काई ट्रैक अवार्ड से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब जीता है? तो किसने जीता है 2025 का स्काई ट्रैक्स अवार्ड? तो ये जीता है कतर एयरवेज ने। किसने जीता है? तो कतर एयरवेज ने जीता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कतर एयरवेज। चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में कतर एयरवेज को जून 2025 में पेरिस एयर शो में आयोजित स्काई ट्रैक्स अवार्ड वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का क्या मिला है? खिताब मिला है। यह कतर का कितवां? 9वां ग्रेड है। कितवां ग्रेड है? 9वां ग्रेड जीत है। कतर एयरवेज ने विभिन्न अन्य श्रेणियों में पुरस्कार भी जीती है, जिसमें मध्य पूर्व में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन और विश्व का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस क्लास और विश्व का सर्वश्रेष्ठ इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट भी शामिल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने 2025 यूएसए ओपन बैडमिंटन एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है 2025 यूएसए ओपन बैडमिंटन एकल का खिताब? तो ये जीता है आयुष शेट्टी ने। किसने जीता है? आयुष शेट्टी ने। फोटो में देख सकते हो, ये आयुष शेट्टी, इन्होंने हाल ही में 2025 यूएसए ओपन बैडमिंटन एकल का खिताब जीता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आयुष शेट्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने 5 परोपकारी संस्थाओं को 6 अरब डॉलर का बड़ा दान देने की घोषणा की है? तो किसने की है 5 परोपकारी संस्थाओं को 6 अरब डॉलर दान देने की घोषणा की है? तो ये की है वॉरेन बफेट ने। किसने की है? वॉरेन बफेट ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन बफेट। फोटो में देख सकते हो, ये है वॉरेन बफेट, जिन्होंने हाल ही में 5 परोपकारी संस्थाओं को 6 अरब डॉलर का बड़ा दान देने की क्या की है? घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? यानी लकड़ी से बना गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? भारत का पहला है। तो ये खोला गया है पंजाब के फाजिल्का में। कहाँ खोला गया है? पंजाब के फाजिल्का में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाब के फाजिल्का में भारत का पहला लकड़ी का क्या खोला गया है? गुरुद्वारा खोला गया है। फोटो में देख सकते हो, यह लकड़ी का गुरुद्वारा जो हाल ही में पंजाब के फाजिल्का में खोला गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फाजिल्का। डिटेल में समझिए इसको। तो हाल ही में भारत के पंजाब राज्य में फाजिल्का जिले में स्थित भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास श्रद्धा और सेवा का एक अनुपम उदाहरण बनकर क्या है? उभरा है। यह गुरुद्वारा फिनलैंड से आयातित देवदार लकड़ी से पूरी तरह से निर्मित है। तो किस लकड़ी से निर्मित है? तो ये फिनलैंड से आयातित लकड़ी है देवदार, उससे निर्मित है। इस अनूठे गुरुद्वारे की परिकल्पना किसने की? तो इसकी परिकल्पना की एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने की। किसने की? एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने अपने
H2A रॉकेट से एक जलवायु निगरानी सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो किस देश ने H2A रॉकेट से एक जलवायु निगरानी सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान ने। किस देश ने किया है? जापान ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जापान। डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में जापान ने H2A रॉकेट से जलवायु निगरानी सैटेलाइट सफलतापूर्वक क्या किया है? लॉन्च किया है, जो इस रॉकेट की आखिरी उड़ान थी। तो इस रॉकेट की क्या थी? ये आखिरी उड़ान थी। टानेगाशिमा स्पेस सेंटर से छोड़े गए GOSAT व GW सैटेलाइट का उद्देश्य कार्बन, मीथेन, जल चक्र की निगरानी करना। यह H2A की 50वीं उड़ान थी, जिसकी सफलता दर 98 यानी 98% है। सैटेलाइट का डेटा दुनिया भर में साझा भी किया जाएगा, यानी सैटेलाइट का जो भी डाटा है वो दुनिया भर में साझा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में किस देश की PM पेटोग टार्न सीनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। तो किस देश की है ये? तो ये है थाईलैंड की। किस देश की है? थाईलैंड की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड की PM पेटागा टार्न सीनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। फोटो में देख सकते हो, ये है पेटोगा टार्न सीनावात्रा, नाम ही ऐसे है इनके। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पेटोगा टार्न सीनावात्रा को उनके पद से क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। क्यों किया? तो यह कार्रवाई एक लीक हुई फ़ोन कॉल के कारण किया गया, जिसमें उन्होंने कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के साथ सीमा विवाद पर चर्चा की। इस कॉल में पेटोग टार्न ने थाई सेना के एक वरिष्ठ कमांडर की आलोचना की और हुन सेन को क्या बुलाया? अंकल बुलाया। मेन पॉइंट तो यही है, जो अंकल बुलाया ये कहकर संबोधित करते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वह उसका ख्याल रखेगी। तो किसके कारण? एक फ़ोन कॉल लीक होने के कारण इन्होंने क्या किया? थाईलैंड के हुन सेन को अंकल कहकर पुकारा, इसलिए इसको क्या किया गया? सस्पेंड किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में भारत का विदेशी ऋण कितने प्रतिशत बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया है? तो कितने प्रतिशत बढ़ा है ये? तो ये बढ़ा है 10%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 10%। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में कहाँ प्राचीन हड़प्पाकालीन कब्रगाह की खोज हुई? तो कहाँ हुई है हड़प्पाकालीन की कब्रगाह की खोज प्राचीन? तो ये हुई है गुजरात में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की क्या की है? खोज की है। यह खोज गुजरात में एक प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान जूना खटिया की खोज के दौरान की गई। इस खोज को टेराकोटा मिट्टी के बर्तन भी मिले। क्या मिले इस खोज में? टेराकोटा मिट्टी के बर्तन भी मिले। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस धर्म चक्रवर्ती की उपाधि मिली है? हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि मिली है? तो किसे मिली है? तो ये मिली है नरेंद्र मोदी को। किसको मिली है? नरेंद्र मोदी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की क्या मिली है? उपाधि मिली है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।